हाय गाइस, मेरा नाम उमेश सिंह गुजर एंड आई एम currently preparing for government exam and my interest is I want to be a teacher and I want to be a student of life. I try to understand that things are happening around me and I just want to make sense of it. Today I'm going to talking about क्या है दुख और क्या है सुख। देखो, दुख और सुख इसका जो हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं कि कोई भी घटना है, उस घटना को हम दुख की श्रेणी में रखेंगे या फिर उस घटना को हम सुख की श्रेणी में रखेंगे, ये पूरी तरह डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस पर। आपके पास आपकी चेतना है, उस चेतना के आधार पर ही आप किसी भी घटना को या तो सुख में रखते हो या उस घटना को आप दुख समझते हो। यानी आपका जो दुख और सुख है, किसी घटना को दुख और सुख समझने का पूरा सीधा संबंध वो आपकी चेतना से है। और अगर आपकी वो चेतना अगर उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी तो आपको और ज़्यादा गहराई से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आज आपकी कम स्तर है आपकी चेतना का, और जिन चीज़ों को आप दुख और सुख में, आज जिन घटनाओं को दुख और सुख में आप वो नहीं कर पा रहे हो क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर आपकी चेतना का स्तर यहाँ था पहले और इससे यहाँ पहुँच गया तो आप उन घटनाओं को भी दुख और सुख में क्लासिफिकेशन कर पाओगे। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहते हैं कि ए मैन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद नॉलेज नेवर गॉट द ट्रूथ। क्योंकि दुख और सुख की समझ इस बात पर आधारित है कि आपके अंदर भीतर चेतना है, और आप चेतना को जितना उच्च स्तर पर आपका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मतलब चेतना का स्तर जितना ज़्यादा होता रहेगा, आपको दुख और सुख की समझ और ज़्यादा गहरी होती रहेगी। इसलिए लेकिन अब यहाँ पर भी ना एक बात आती है। बात ये आती है कि शुरू में हमारे पास चेतना तो थी, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे पास चेतना तो थी, पर क्या हमें पता था कि ये सुख है या दुख है? यानी एक बच्चे को लीजिए, एक बच्चे के सामने कोई इंसिडेंट रखिए, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, एक बड़े आदमी के सामने उसी घटना को रखिए, वो बड़ा आदमी बड़ी आसानी से उस इंसिडेंट को, उस घटना को दुख या सुख में बांट देगा, या तो वो उसे दुख बोल देगा या सुख बोल देगा। क्यों? क्योंकि उसकी समझ के आधारित हो। लेकिन एक जो बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उस बच्चे के सामने उस घटना को रखोगे, ठीक है, आप अब उस बच्चे के सामने उस घटना को रखोगे तो क्या वो बच्चा उसे दुख और सुख में क्लासिफिकेशन कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि उस बच्चे में उस दुख और सुख की समझ नहीं है। यानी आपका जो दुख और सुख है उसका सीधा संबंध चेतना से है, और चेतना का सीधा संबंध है आपकी समझ से। यानी कि शुरुआत हमारी समझ से करनी पड़ती है। यानी अगर सोचिए कोई एक इंसिडेंट है, एक कोई घटना है, और उस घटना का बचपन में आपको भीतर जो समझ दी गई, उस घटना को आपकी समझ के आधारित पर जो समझ आपको दी गई, उस समझ के आधारित पर उस घटना को दुख बतला दिया गया। आपको कहा गया कि आपको इतनी नॉलेज दी गई, आपको इतनी समझ दी गई कि ये घटना दुख है और ये सुख है। सोच कर देखिए, कोई घटना है जो आज आपकी समझ के आधारित पर वो दुख पर बेस्ड है, यानी वो घटना से आपको दुख महसूस होता है। लेकिन बचपन में अगर कोई आदमी उसी घटना को आपको दुख की जगह सुख बताता, तो क्या वो घटना आज जिसे आप दुख समझ रहे हैं वो क्या दुख होता? या फिर उसको सुख बताने की वजह से आज उसी घटना को जो आपको दुख महसूस हो रहा है उसको आप सुख नहीं समझते, शायद आप उसको सुख समझते। ठीक उसी तरह अगर कोई घटना आज जो आपको महसूस हो रही है, और उस घटना को आज अगर आप सुख में क्लासिफिकेशन कर पा रहे हो, उसका सुख में उसको बांट पा रहे हो, अगर बचपन में आपकी समझ उस घटना के प्रति सुख की बजाय दुख के रूप में दे दी जाती कि ये घटना दुख है, तो जो चीज़ आज आपको, जो घटना सुख महसूस हो रही है, इस बात का चांस नहीं है कि आज वो समझ के आधारित पर वो दुख महसूस होती। तो असल में आप देख रहे हो यहाँ से एक सवाल पैदा हो रहा है। सवाल पैदा हो रहा है कि दुख और सुख आपके समझ पर आधारित है, और वो समझ आपको बचपन में मिली थी। लेकिन जिस समझ को आधारित पर आज आप चीज़ों को दुख और सुख समझ रहे हो, अगर आप अपनी समझ को ही बदल लो, यानी आप अपनी समझ को ही बदल लो,
और आप अपने ये समझ लो कि ये ना तो ये दुःख है और ना ये सुख। यानी आपके मन में ना तो चीज़ों को सुख में डिवाइड करने के क्राइटेरिया है, ना चीज़ों को दुःख में डिवाइड करने के क्राइटेरिया। तो इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ना तो उसके प्रति दुःख महसूस होगा, ना आपको उनके प्रति सुख। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अपनी दृष्टिकोण बदलना चाहिए, क्योंकि दृष्टि बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं। और नज़ारे बदलते से आपकी समझ बदलती है, समझ से आपकी चेतना पर इफ़ेक्ट पड़ता है, और चेतना से आपको जो चीज़ दुःख दे रही होती है, वो आपको सुख देने लग जाती है, और चीज़ आपको सुख दे रही होती है, वो भी दुःख देने लग जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें हमारी चेतना को लगातार, हमारी जो पर्सपेक्टिव्स हैं, हमारी चीज़ों को जो परसीव करने के जो तरीके हैं, हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो चीज़ों को देखने के प्रति जो रवैया है, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है, उसको बदलते रहना चाहिए। और जब भी आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसा महसूस होता है जिसकी वजह से आपके वर्तमान जो आपके पर्सपेक्टिव हैं उनको लगता है कि बदलने की ज़रूरत है, तो आप अपने उन पर्सपेक्टिव्स को बदल डालिए जितना जल्दी हो सके। आई होप डैट कि मैंने जो इस बात में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों नज़रिए समझ पर आधारित होते हैं, और अगर आप समझ बदल ले तो नज़रिए बदल जाते हैं। नज़रिए बदलने से सुख, जो चीज़ आपको दुःख महसूस हो रही है वही चीज़ आपको सुख भी महसूस हो सकती है, और जो चीज़ आपको सुख महसूस हो रही है शायद वो और ज़्यादा आपको खुशी दे सकती है। ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।